प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5% पर आ गई है। पिछले 6.5 सालों में जीडीपी ग्रोथ का ये सबसे निचला स्तर है। विपक्ष ने ताजा आंकड़ों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। उन्होंने आर्थिक सुस्ती के बावजूद 5% की ग्रोथ रेट को अच्छा बताया है। आर्थिक मंदी के खतरे की आहट, विकास दर में आई तेज गिरावट। चिंताजनक है पहली तिमाही के आंकड़े। ऑटोमोबाइल सेक्टर से शुरू हुई मंदी की आहट अब दूसरे सेक्टर्स तक पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर तक और इंडस्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर तक मंदी ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इसका सीधा असर देश की विकास दर पर पड़ा है। प्रमुख सेक्टर्स में मंदी का माहौल बनने से विकास दर भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और पहली तिमाही के आंकड़ों में यही बात नजर भी आ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी 5% रही। इसके पहले की तिमाही यानी कि पिछले वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में जीडीपी 5.8% रही थी, जो अब घटकर 5% हो गई है। आपको बता दें कि जीडीपी में पिछले लगातार 5 तिमाही से गिरावट की स्थिति बनी हुई है। इस तिमाही की जीडीपी 6 साल में सबसे कम रही है। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि पिछले साल इसी अवधि में जीडीपी 8.2% के स्तर पर थी। इस साल की पहली तिमाही में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ 7.1% से घटकर 5.7% हो गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 3.1% से घटकर 0.6% रह गई है। इसी तरह इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 4.2% से घटकर 2.74% पर पहुंच गई है। राहत की खबर सिर्फ कृषि क्षेत्र में है, जिसकी ग्रोथ -0.1% से बढ़कर 2% हो गई है। इन निराशाजनक आंकड़ों के बावजूद सरकार को आशा है कि वो अपने आर्थिक सुधारों के बल पर विकास दर को बेहतर स्थिति में ला सकेगी। We have been in earlier periods growth rate of 5%, but we've bounced back from that. The government is taking all the necessary steps that are required, and so we should be back to actually the high growth path very soon. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले सप्ताह ही सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी। फिर एक हफ्ते बाद बैंकों के मेगा मर्जर प्लान का ऐलान कर सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को भी साधने की कोशिश की है। देश की आर्थिक विकास दर को लेकर के जो आंकड़े पेश हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना मोदी सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल भरा जरूर हो सकता है, लेकिन सरकार ऐसा मानती है कि इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है और ग्रोथ का पहिया लगातार तेजी से घूमेगा और आने वाले समय में डबल डिजिट ग्रोथ को भी हम हासिल कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर, ग्लोबल रिसेशन की आहट और भारत में विकास दर के लगातार गिरते आंकड़ों को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।